हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल स्वागत करता हूं एसएससी बूस्टर चैनल पे, जहां पे बच्चों आपका एसएससी स्टेनो 2025 का एग्जाम जो है 2025 वाला वो खत्म हो चुका है। और आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट वीक जो आपका तीनों डेज का क्या क्या रिव्यूज रहा है, कैसा कैसा पैटर्न आया हुआ है, और कुछ चीजें मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और 2026 के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ इस वीडियो में है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। और आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो बच्चों, आपसे मैं ये शेयर करना चाहता था कि जो एग्जाम प्रीव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि वो बिल्कुल भी एक स्टेनो के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल भी वैसा पेपर नहीं हुआ है। ठीक है, रीजनिंग में क्वांट्स के क्वेश्चंस, सिलेबस में चेंजेस एट द मोमेंट पे वो भी नहीं बताया गया बच्चों को। ये बिल्कुल भी एडिक्विटी का देखो ब्लंडर तो हो ही रहा था, ये तो अब नीचे लेवल पे उतर है ये एसएससी। ठीक है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो बच्चों ये बिल्कुल भी आप लोगों के प्रिपरेशन के बियॉन्ड था, प्लस आप लोगों को नहीं पता था। ठीक है, अब बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा 6 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, हमें एकदम से ये चीजें सरप्राइजिंगली मिली। लेकिन जो बच्चों का बाद में एग्जाम था, लोगों ने तो वो अच्छी तरीके से पढ़ लिया, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो बच्चों अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो एसएससी ने ये किया है, अगर उसने पहले ही सिलेबस क्लियर कर दिया होता तो सभी बच्चे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके और उस एग्जाम को कंडक्ट जो एसएससी करा रही है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन एसएससी ने ऐसा नहीं किया तो वो उसकी गलती है। ठीक है, और मैं बताना चाहता हूं बच्चों, ये इतने दिन में, क्योंकि हमारे पास बस 6 7 8 ये 3 दिन थे और 3 ही दिन एग्जाम हुए थे अपने तीनों शिफ्ट में, और हमें जल्दी से जल्दी जो सिलेबस था वो कवर करना था। तो उसमें बच्चों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, ये एक तरीके से प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये वो बच्चे खुद बता रहे हैं कि सर आपकी मेहनत और जो आपने गाइडेंस दी वो हमारे एक्चुअल एग्जाम में इतना सब कुछ चेंजेस होने के बाद भी वो बच्चे अच्छा करके आए हैं स्टेनो के एग्जाम में। और आप भी 2026 में ऐसा ही करना चाहते हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिए बच्चों। ठीक है, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बताता हूं इंग्लिश सेक्शन में कि मैंने पहले ही उन्हें बता दिया था बच्चों, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन मैंने उन्हें कराया भी था, और सेम पैटर्न पे आया है वो क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे, और वोकैब भी वही जो प्रैक्टिस की गई थी। ठीक है, और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, देखो ईडियम फ्रेजेस सभी करवा रहे थे, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सभी टीचरों ने मना कर दिया था कि बच्चों नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। और जो जो बच्चा स्टेनो का एग्जाम दे के आया है उसको साफ पता चल गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है या नहीं आया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है और उसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है, और वो मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी अपने चैनल पे करवाया है। प्लस साथ ही में उसके जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो नोट्स से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं बच्चों। अगर आप चाहते हो और आप हमारे इंग्लिश डाउट ग्रुप में होगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले थे। ठीक है, तो उस वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। ग्रामर और एरर स्पॉटिंग के लिए अगर मैं बताऊं तो रूल्स एंड एग्जांपल जो हमने प्रैक्टिस किए थे, जो हमने पढ़े थे, वो कुछ कुछ क्वेश्चन तो एग्जैक्टली आए थे, और रूल्स के ऊपर तो वो क्वेश्चन आए ही थे। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल अगर इंग्लिश के सेक्शन के बारे में बात करूं तो जो आपके एग्जाम का पैटर्न था बच्चों इंग्लिश के लिए, वो था आपका मॉडरेट। ठीक है, वो आपका मॉडरेट, कुछ शिफ्ट लास्ट की स्टार्टिंग की कुछ इजी आई थी, और ज्यादा से ज्यादा आई होगी तो आपकी मॉडरेट आई थी, हार्ड शिफ्ट नहीं गई है इंग्लिश के सेक्शन में। अगर मैं बात करूं तो हार्ड नहीं गई। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट कभी कभी कुछ शिफ्ट में देखने को मिला था, लेकिन उसको छोड़ के बाकी ओवरऑल जो पेपर था वो बहुत इजी था इंग्लिश के सेक्शन का। ठीक है, और मैं देखो आपको इंग्लिश डाउट ग्रुप ये हमारा था जो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था, उसमें बच्चों के क्या क्या रिव्यूज थे वो मैं बताता हूँ। जो बच्चे एग्जाम दे के आए थे, कुणाल इजी था सर, होमोनिम सारे पीडीएफ से थे। ठीक है, होमोनिम सारे पीडीएफ से थे, जो मैंने इनको होमोनिम्स के पीडीएफ प्रोवाइड की थी। बट रीजनिंग अनप्रिडिक्टेबल थी, वो देखो सभी बच्चों के लिए थी। ठीक है, यहाँ देखो सेकंड बच्चे का अगर मैं यहाँ पे कमेंट दिखाऊं तो साफ साफ उसने मेंशन किया, थैंक्स सर, योर पीडीएफ वाज हेल्पफुल इन वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन में भी हेल्पफुल है, अलग अलग सेक्शन में। यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको, इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस का ये क्वेश्चन है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, और यहां से मैंने वो चीजें दी भी थी। देखो सारे बच्चों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिला था, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं, और बच्चे का क्या क्या रिव्यू था, क्या क्या उनको एक्सपीरियंस मिला जब वो एग्जाम में बैठे ना, तो उन्हें साफ साफ क्वेश्चन करने को मिले, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिस कर रखा है, ये हमने कुणाल सर से पढ़ रखा है। ठीक है, ये आप देखिए, ये पेड बैच में भी आप करोगे ना तो इस सब चीजों के पैसे लेते हैं वो सब
बच्चे आपसे, ठीक है, और यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें दी जा रही है। दूसरे बच्चे का यहाँ पे कमेंट देखो भाई, कुणाल सर के क्लास से कुछ भी बाहर नहीं आया, अभी एग्जाम से निकला हूँ, एक भी क्लास से बाहर नहीं आया बच्चों, ठीक है। आप सभी जिनका कल एग्जाम है प्लीज डोंट पैनिक, रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाना, ठीक है। अगले बच्चे का कमेंट देखिए बच्चों, इडियम एंड फ्रेजेस से 4 फ्रेजेस आई थी आज मेरे एग्जाम में, सारी इसी पीडीएफ से आई थी, सारी इसी पीडीएफ। अब ये बच्चों को थोड़ी बोल रहा हूँ कि बच्चों कमेंट करके ऐसा ऐसा लिख दो, वो खुद अपना रिव्यू लिख रहे हैं, खुद अपना रिव्यू लिख रहे हैं कि 4 फ्रेजेस आई थी और सारी इसी पीडीएफ में से आई थी। तो सोचो बच्चों, आपने अगर वो पीडीएफ की होती जो हमारे साथ ज्वाइन नहीं थे, तो वो आप भी कितना मार्क्स जो है अपना स्कोर कर सकते थे। देखो मैं ये चीज शेयर करना चाहूंगा कि हमारे पास टाइम कम था, प्लस ब्लंडर इतना ज्यादा हो रहा था, प्रॉब्लम्स हमारे एसएससी इतने क्रिएट कर रही थी, एडिक्विटी इतना क्रिएट कर रही थी, फेज 13 में भी आया, फिर स्टेनो के एग्जाम में भी देखने को मिला, मैनेजमेंट पूरा फेल था, माउस काम नहीं कर रहा था, बच्चे सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा दिक्कत आई, ठीक है। एक बच्चे से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ शेयर किया, सर मेरे अटेंडेंस सीट पे पहले ही किसी बच्चे ने साइन और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपना लगा दिया था। तो मतलब बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट फेलियर यहाँ पे भी देखने को मिला। लेकिन उसके बीच में जो मैनेजमेंट जहां सेंटर का अच्छा था, जहां पे अच्छी तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया गया, वहां पे बच्चों का को एक ही चीज था, बस पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना, जहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। देखो ये कहीं कहीं सेंटर पे आई थी दिक्कत, लेकिन जिस सेंटर पे कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे बच्चों का एक ही रोल था कि वो अपना एग्जाम अच्छी तरीके से कंडक्ट करके, ठीक है, अटेम्प्ट करके। नेक्स्ट अगर मैं कमेंट दिखाऊं, देखो बच्चों यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, हेलो सर गुड इवनिंग, आज सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था मेरा, एग्जाम अच्छा हुआ, माय अटेम्प्ट इंग्लिश में इन्होंने अटेम्प्ट किया है 95, जीके में अटेम्प्ट किया है 34 और रीजनिंग में अटेम्प्ट किया है 50। आई हैव डन टोटल 1157 idioms and 1100 synonyms but it was very difficult to revise all before exam। क्योंकि कई बार बच्चों ये होता है ना कि हम सारा पढ़ लेते हैं और पढ़ते पढ़ते हमारा एग्जाम टाइम पे ना हम इतना ज्यादा नोट्स बना लेते हैं कि उस चीज को प्रिपेयर नहीं कर पाते, रिवाइज नहीं कर पाते। सो लास्ट मोमेंट मैं आपकी पीडीएफ से पीडीएफ ने बचाया, वो वोकैब का पीडीएफ साथ सच में बहुत ज्यादा बहुत अच्छा था। मेरे शिफ्ट में आपके पीडीएफ आया था, दिल से आपका थैंक यू, सिलेक्शन होगा कि नहीं पता नहीं, पर आपको बहुत थैंक यू। देखो बच्चों, ये तो आप तो पहले पॉजिटिव माइंडसेट रखो क्योंकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, और भी बच्चों का बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम गया है। पीडीएफ क्लासेस और जो प्रॉपर गाइडेंस हमने उनको प्रोवाइड करी थी, उनसे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है बच्चों, लिटरली हेल्प मिली, और बच्चों के कमेंट से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और देखो ये सर उड़ा दिया पेपर, और एक बात बताऊं आपको, 7 ईडियम आते थे, 10 वोकैबुलरी, एक भी आपकी क्लास से बाहर नहीं है, एक भी आपकी क्लास से बाहर नहीं है। देखो ऑन द क्लाउड नाउ सर बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी मैं ट्रैफिक अलवर में हूँ, ये बच्चा अटेम्प्ट करके आया था। सो आप देख सकते हैं उसने साफ बताया कि 7 ईडियम आते थे और 10 वोकैबुलरी, एक भी आपकी क्लास से बाहर नहीं गई। अब वो वोकैबुलरी ये नहीं कि 10 के 10 पूछी गई, वो वोकैबुलरी आपके आरसी में भी हो सकती है, वो आपकी क्लोज टेस्ट में भी हो सकती है, वो वोकैबुलरी आपके डायरेक्ट में भी हो सकती है जो एंटोसिनो पूछ देता है। तो उस सर इन्होंने देखो वेडनेसडे को हमसे पूछा था कि सर आई हैव माय एग्जाम टुमारो, व्हाट what all I should do now, please suggest, I am very stressed right now। so मैंने इनको पहले ही बता दिया था बच्चों, OWS और होमोफोन्स अच्छे से करके जाना, ठीक है। और उनके बाद देखो एग्जाम ये देके आए हैं तो उनका क्या रिव्यू है। हेलो कुणाल सर, जस्ट वांटेड टू से अ बिग थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, नॉट जस्ट फॉर स्टडी गाइडेंस बट आल्सो फॉर द कांस्टेंट मोरल सपोर्ट। यू हैव हेल्प्ड मी विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्टेड एंड दैट मीन्स अ लॉट, स्पेशली इन अ टाइम व्हेन सच पीपल आर देयर। ठीक है, सो बच्चों ये सारी चीजें आपको इस वजह से दिखा रहा हूं क्योंकि पता है हमें कि एग्जाम गलत हुआ है, मैनेजमेंट का फेलियर है, और जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी गलत है, लेकिन उसके बीच ये एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है बच्चों की, बच्चे करके आ रहे हैं, ठीक है, बच्चों ने किया है, अटेम्प्ट किया है, और हमें ये खुशी हो रही है कहते हुए, और प्राउडली फील कर रहा हूं मैं ये कि बच्चे अच्छा करके आए। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े थे, बहुतों का एग्जाम बहुत अच्छा गया बच्चों, बहुतों का एग्जाम, लेकिन उन बच्चों का भी कहीं ना कहीं गलती मैं मानूंगा जो एग्जाम टाइम पे थोड़े डिस्ट्रैक्ट थे, ठीक है, और थोड़ी चीजें बियॉन्ड द टॉपिक कर रहे थे, ठीक है, और मैं उसको डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस बच्चे समझ गए होंगे कि उनकी गलती जो है वो कहाँ हुई थी, ठीक है। और ये मैं बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें वर्क कैसे करी, कि मैंने ऐसा क्या पढ़ा दिया कि वो एग्जाम में आ रहा है, कौन से नोट्स प्रोवाइड कर दिए, तो वो थे बच्चों टारगेटेड सिलेबस हमने कवरेज किया था। टाइम हमारे पास कम था, आप देखोगे सिर्फ मैंने 2-2.5 महीने ही पढ़ा है, और उसमें इतना बेस्ट रिस्पॉन्स आपको मिला है कि हमने कोई भी अननेसेसरी टॉपिक्स
नहीं कवर किए, जो एग्जाम ओरिएंटेड थे वही कवर किए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस किया, हमें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किया अच्छी तरीके से, प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस की इनको पीडीएफ और क्लासेस के थ्रू वो सारी जो गाइडेंस थी वो भी मिली है। रिवीजन स्ट्रेटेजी जो हमारी थी, पहले हमने मंजिल सीरीज जो हमारी चल रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, उससे भी बच्चे ज्वाइन रहे, और साथ ही साथ जो इंग्लिश के लिए अमृत क्लासेस चालू की गई थी, बच्चों बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी वो बच्चों के लिए जो स्टेनो के लिए एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप भी सीजीएल, सीएचएसएल या एनटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बच्चों अमृत क्लासेस और मंजिल सीरीज से जरूर देख के जाइएगा। और आपको ऐसी पीडीएफ्स अगर चाहिए कि सर सीजीएल के लिए भी ऐसी पीडीएफ दो, तो आप उस पीडीएफ से पढ़ सकते हो बच्चों। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको कम्युनिटी ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी, देखो कुणाल सर है तो मोटिवेशन की कमी आपको बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठीक है, हमेशा स्टूडेंट्स ट्रैक पे रहेंगे, ऑन ट्रैक, और डिस्ट्रैक्शन तो दूर दूर तक भूल जाओ कि क्या होता है। ठीक है, सो यही सारी चीजें थी बच्चों जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था मैं इस वीडियो के थ्रू। और 2026 के लिए ये थी न्यूज की मीटर खींच के रखेंगे, जैसे 2025 में खींचा है वैसे 2026 के सीबीटी में भी खींचेंगे। और बच्चों आप लोगों के लिए कुछ अच्छा आने वाला है। ठीक है, कि जो भी बच्चे 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जाइएगा कि सर 2026 वालों के लिए क्या है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो उनके लिए हम जल्दी से एक वीडियो के थ्रू उनको सारी चीजें बता देंगे। आपका कुणाल सर। ठीक है, आप बच्चों का जैसे ही आपने इस पूरे सेशन में 2025 वाले सीबीडी के सेक्शन में आपने हमें इतना प्यार दिखाया, इतना सपोर्ट दिखाया, मैं कुणाल उस चीज का बहुत बड़ा आभारी हूं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ठीक है, और होपिंग कि आपका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव वे में जाए और सारी चीजें आपके फेवर में हो। ठीक है, और बच्चों आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करनी है, सीबीटी हो गया, अब हम बात करते हैं स्टेनो शॉर्ट हैंड के लिए। सो आप हमारे टारगेट बैच और आरएम बैच में एनरोल हो सकते हैं। बैचेस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रीमियम नोटपैड चाहते हो स्टेनो के लिए, शॉर्ट हैंड के लिए प्रैक्टिस करना, तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके आप उसको ऑर्डर कर सकते हो और घर बैठे उसको मंगवा सकते हो। धन्यवाद बच्चों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। 2026 वालों के लिए जरूर कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पे अपनी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं सून जल्दी ही और आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।